नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अपर्णा सेनगुप्ता जिंदाबाद, अपर्णा सेनगुप्ता जिंदाबाद, जय श्री राम, जय जय श्री राम। इस राज्य की हेमंत सरकार की जो विफलता, इस राज्य की जो 2019 में जब चुनाव, विधानसभा चुनाव हो रहा था, तो उस समय इन्होंने जो जनता को भवन और जो घोषणा पत्र इन्होंने जनहित में, राज्य हित में, जनहित में जो घोषणा पत्र, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जेएमएम हो या आरजेडी हो, इनका सहयोग से हेमंत जी कुर्सी पर बैठे हैं। आवाज क्लियर है और सुरक्षा देंगे, हम सम्मान देंगे, जंगल जमीन का रक्षा करेंगे और बहुत सारा लूटने में लगे हुए हैं। बालू चोरी, कोयला चोरी, कोयला का तो देख रहे हैं इस राज्य में, विशेष करके मेरे निरसा विधानसभा में कितना बड़ा बड़ा घटना घट गया। चाहे राजा कोलियरी में खुलेआम कोयला चोरी हो रहा है, कापा सारा में जो इस तरह से दुर्घटना घट गया, इसलिए बीसीसीए प्रशासन के साथ और यहाँ एक सफेद पोस्ट नेता के साथ उसमें बालू नहीं मिल रहा है। आज जो अपना घर मकान बना रहा है उसको बालू नहीं मिल रहा है, लेकिन खुलेआम अवैध बालू किस तरह से लूटा जा रहा है, नदियों को लूटा जा रहा है, ये आप लोग देख रहे हैं। पत्थर, बालू, कोयला, अगर पत्थर का भी बात बोले तो अगर गाड़ी किसी तरह से पकड़ाता है, अगर हम लोग बोलते हैं बहुत कोयला पत्थर का, तो गाड़ी पकड़ाता है, फिर थाना में सेटिंग करके वो छोड़ दिया जाता है। इसी तरह से कोई कार्रवाई नहीं होता है, ये खुलेआम हम लोग देख रहे हैं। ये हेमंत है तो हिम्मत है, ये हिम्मत दे रहा है। आज हमारी माता बहने, इस राज्य की हमारी बेटी इस तरह से असुरक्षित है, कहाँ से शुरू करें, कहाँ तक अंत करें। लगभग 3 साल से ज्यादा ये सरकार में 2000 से ज्यादा महिलाओं का बलात्कार हुआ। उसे 6 साल की बच्ची से लेके 7 साल की महिलाओं के साथ जो बलात्कार हुआ, उन्हें हत्या कर दिया गया। ये बहुत शर्म की बात है। ये सरकार सही में हम लोग जो बोलते हैं अंधी मूंगी वाली सरकार, इसका आंख नहीं है। ये जो आए दिन अखबार में हम लोग पढ़ते हैं, सुबह जब फ्रेश मूड में हम लोग उठते हैं, चाय पीते हैं, अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, तो आए दिन हम लोग को देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है कि इस राज्य में, मतलब इस जिला में, उस गांव में इसीलिए किसी हमारी माँ बहने बेटी के साथ इस तरह का दुष्कर्म किया जाता है, उसे हत्या किया जाता है। और अगर हमारा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता या नेता अगर इसका विरोध करते हैं तो उस पर सीधे केस कर दिया जाता है। तो ये दुर्भाग्य की बात है। सुरक्षा का देख रहे हैं हमारी 20 साल हमारी बेटी घर से निकलती है तो लगता है सुरक्षित होगा, वापस लौटेगी क्या नहीं, ये सुरक्षा का बात, ये सुरक्षा दे रहे हैं हम। सम्मान का तो अभी पूर्व वक्ताओं ने विस्तार से रखे। इस सम्मान हमारे जब भारतीय जनता पार्टी रघुवर जी की जिस सरकार थी तो 1 रुपया में 50 लाख की जमीन का रजिस्ट्री होता था। ये सम्मान महिलाओं को मिलता था, जो सम्मान ये सरकार छीनने का काम किया। आए दिन इस राज्य में इस तरह से लूट हो रहा, किस तरह से मामले में हो, भयभूत भ्रष्टाचार को मिटाने का ये बात बोले थे। आए दिन इस तरह से जो हो रहा है ये देखने को मिल रहा है। जहाँ तक हमें विधायक आप लोग का आशीर्वाद से, निरसा विधानसभा आशीर्वाद से, प्यार से और आशीर्वाद से, हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नेता के अथक प्रयास से हम विधायक हैं। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ कमल खिला है और आप लोगों का प्रयास है, हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता नेता का प्रयास है और यहाँ कमल खिला है। और इस कमल जब यहाँ खिला तो हम लोग भी एक संकल्प यहाँ लिए हैं कि यहाँ जो अपने आप में जो नेता जो लाल झंडा का
का आशीर्वाद है। हम लोग देख रहे हैं कि पूरा ये यहाँ का जनता भाई को डरता नहीं है। जो भाई दिखा रहे हैं आने वाला समय में आपको मुंहतोड़ जवाब यहाँ का जनता देगा। इसके लिए आप तैयार रहे हैं, तैयार रहिए इसके लिए, क्योंकि हम लोग भी पूरा विधानसभा में घूम रहे हैं। इस तरह से डर दिखा के भय दिखा के आप खुद हासिल करने वाले हैं नहीं, इसके लिए आप निश्चित रहिए। जहाँ तक कि हमारे इस राज्य में हेमंत जी की सरकार, इस राज्य की हेमंत जी की सरकार, हम लोग जो विधायक हैं विधानसभा में जाते हैं, कल भी विशेष सत्र बुलाया गया विधानसभा में। इसके कारण हम लोग कल ऋषा मंडल में जो हमारा धरना प्रदर्शन था चौक में, उसमें हम नहीं रह सकते। कल विशेष सत्र बुलाने का क्या मतलब है? विशेष सत्र आप बुलाते हैं क्या 32 के विषय में? कल आप तो अधिकार है 32 को लागू करने का। आप ये जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए, जनता को फिर मतलब ठगने के लिए आप इसे सत्र बुलाएं। क्या 1932 पर लागू करेंगे? अरे लागू तो कर देना चाहिए था कल ही तो इसको लागू कर देना चाहिए था। आप फिर राजनीति किए, फिर वहाँ जनता, राज्य की जनता का भावना को फिर ठेस दिए, फिर भावना को आप मतलब फिर ठगने का काम किए। क्या हुआ कल? हम लोग जब भारतीय जनता पार्टी हमारे विपक्ष में हम लोग जब इसका संशोधन के लिए बार बार बोल रहे थे, संशोधन ठीक है 25 का हम लोग विरोध नहीं करते हैं, हम लोग आरक्षण का विरोध नहीं, लेकिन उसमें कुछ त्रुटि है, उसको सुधार का हम लोग मांग कर रहे थे। कुछ त्रुटि है, बहुत सारा त्रुटि है जो अभी डब्लू जी बताए, बहुत जगह में है, सर्वे नहीं हुआ है। आप बोल रहे हैं 32 साहब है केंद्र के पाले में, ठीक है, तो वो तो आप राजनीति वहाँ की हो, तो हम लोग समझ गए, राज्य की जनता भी समझ गई है वहाँ आप राजनीति के। आप बोल रहे हैं कि 1 लाख को हम मतलब नौकरी देंगे, आप कैसे नौकरी दीजिएगा? अभी बहुत सारा बहाली, बहुत सारा आप बोल रहे हैं कि अभी हमें 1 लाख को नौकरी देंगे, फिर 32 को आप केंद्र के में भेज रहे हैं, फिर 32 कैसे फिर आप दीजिएगा? स्थानीय 32 कैसे दीजिएगा? तो ये एक राजनीति का, एक राजनीति फिर राज्य की जनता को ठगने का ये फिर करता है। ये तो कल ही आपको हम लोग का स्वागत कर रहे थे विधानसभा में, हम लोग का भारतीय जनता पार्टी का एक भी विधायक हम लोग इसका विरोध नहीं किए। लेकिन हाँ जो त्रुटि है, आप बोले ना क्योंकि जो मतलब बाहर से कुछ कमाने के लिए आए हैं उनके विषय में आप क्या किए? अभी हम लोग चिरकुंडा में और सब जगह में जाते हैं, देखते हैं कि अपना जमीन नहीं है, उसका कोई कागज नहीं है, कहीं से कुछ नहीं है, फिर उसके लिए क्या नियम होता है कि सर्वदलीय एक मीटिंग बुलाना चाहिए था, जिसमें सबका एक मीटिंग, एक बैठक बुला के सबका राय परामर्श लेके ये पारित करना चाहिए। अभी भी बहुत त्रुटि हुआ, इसमें आप लोग कल सुन ही नहीं रहे थे कुछ, क्योंकि हमारे विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो विपक्ष की ओर देखते ही नहीं है। विपक्ष में हम लोग हैं तो पता नहीं हम लोग कौन सा पूरा कर रहे हैं, विपक्ष की ओर देखते ही नहीं है। उन लोग का पूरा तैयारी करके आते हैं, पक्ष के जो हमारे हेमंत जी की जो पूरा टीम है वो तैयारी करके आते हैं कि विधानसभा में हाँ और ना कराना है, ना करे तो ना, हाँ तो हम करेंगे ही और बिल पास हो। तो ये फिर कल इस राज्य को ठगने का काम हेमंत जी किए हैं। आनंद फानंद में ये बिल ला के हम लोग 32 का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम लोग 32 का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन त्रुटि जो है उस त्रुटि को सुधार नहीं किए। हमारे विपक्ष में हमारे भारतीय जनता पार्टी हम लोग जो विधायक हैं एक को भी बोलने के लिए उस तरह से नहीं बोला गया, संशोधन का बात नहीं सुना गया, इसलिए इसे राज्य के लिए बहुत दुर्भाग्य किया। जहाँ तक स्थानीय बात, स्थानीय हमारे बहुत मुद्दा है, कभी एमसीएल का बात बोले, सही में हमारी महिला माता बहनें यहाँ बैठी हुई है, आप लोग बहुत चिंतित है कि एमसीएल अब क्या होगा, हम लोग को तक छोड़ना पड़ेगा हम लोग, लेकिन हम इस मंच से आप लोग को विश्वास दिलाते हैं किसी भी हाल में आप लोगों को घर हम लोग छोड़ने नहीं देंगे, किसी
जल्द बना दीजिए, लेकिन आज तक उसको कान में सुनाई नहीं पड़ा, न इस जनता का दुख देखा कोई बोले थे कि 14 आदमी जो वहाँ गाँव मुस्तफा में जो देख कर मर गए, उनको हम लोग सच्ची श्रद्धांजलि तभी हम दे सकते हैं जब ये पुल बन जाएगा। अभी भी वो नाव चालू हो गया, फिर वो नाव चालू हो गया, नदी में पानी खचाखच नदी में पानी भरा हुआ है और फिर वो नाव चलना शुरू हो गया है। हम फिर मांग करते हैं इस मंच से कि जल्द से जल्द वो पुल को बनाया जाए और फिर शायद आप लोग हादसा का इंतजार कर रहे हैं। जहाँ तक यहाँ हमारे पांडवा मोड़ में रेफरल हॉस्पिटल है, कोविड के समय हम लोग देखे कि किस तरह से हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, दवाई नहीं मिल रहा था, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था और स्वास्थ्य के विषय में इस सरकार का किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं था। और उसी के साथ हम बार बार, चाहे पांडवा मोड़ में हॉस्पिटल हो, चाहे मदनपुर में उप स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे जयपुर में उप स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे सालुकटाटा में उप स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे हमारे चिरकुंडा में जो स्वास्थ्य केंद्र हो, आज वहाँ डॉक्टर नहीं है, आज वहाँ डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है। किसी तरह का अगर उस गाँव भर में दिक्कत होता है तो आनंद फानंद में अगर हिंसा लाया जाता है तो तुरंत रेफर कर दिया जाता है धनबाद। यहाँ भी किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं है, न स्वास्थ्य, न शिक्षा, न पानी, न बिजली, न रोजगार, न सुरक्षा, किसी तरह का कोई मतलब है इस सरकार में। निकम्मी सरकार किसी तरह का कोई सुविधा ये जनता को नहीं दे पा रही है। इसलिए हम लोग को संकल्प लेना है। हमारी भारतीय जनता पार्टी लगातार आप देख रहे हैं, सड़क से संसद तक हम लोग किस तरह से ये जन विरोधी सरकार का हम लोग पोल खोल रहे हैं और जनता तक ये बात पहुंचा रहे हैं। इसीलिए ये आक्रोशित एक आंदोलन है, आक्रोशित आंदोलन। ये आक्रोश का आपको रखना पड़ेगा क्योंकि आप लोग इस राज्य की जनता एक वोट देके इस राज्य को स्कूटी से सीएम को कुर्सी में बैठाने का काम किए हैं। आज सब कुछ भूल गए हैं तो ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए, क्योंकि समय बहुत हो चुका है। हम लोग लगातार, अभी आप लोग देख रहे हैं, आपकी सरकार, आपकी द्वार, आपके अधिकार, कैसा सरकार, कैसा अधिकार, कैसा द्वार। अभी यहाँ आई हुए हैं महिला लोग बोल रही पेंशन नहीं हुआ है और सब जगह जा रहे हैं पेंशन नहीं हुआ है, आवास नहीं बना है, पेंशन नहीं बना है, राशन नहीं है, बहुत सारा समस्या है। तो आप सरकार द्वार करके क्या कर रहे हैं, फिर करने का काम कर रहे हैं जनता को और किसी तरह का कोई विकास नहीं हुआ है। सब काम रुका हुआ है इस राज्य में, जनता को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। तो आज हम लोग को संकल्प लेने का जरूरत है कि ये